आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे भूटान के राजा जिमे खेसर नामग्याल। संगम तट पर स्नान किया, पूजा अर्चना भी का कार्यक्रम। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, 8 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई। कुंभ मेले को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर भिवंडी में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ की मुस्तैदी से बची युवक की जान। स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया था युवक। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने दी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर मौजूदा स्वरूप में लाते हैं कानून तो होगी सामाजिक अस्थिरता। इंडिया गठबंधन पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आगामी रणनीति पर करनी होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय हुआ। 13-14 फरवरी को कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय केरल का दौरा होगा। आज पेश होगा देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का बजट। इसी साल होने हैं बीएमसी इलेक्शंस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाने की कोई तैयारी नहीं। जीएसटी काउंसिल ने अब तक नहीं की कोई सिफारिश। तेलंगाना विधानसभा में आज होगी जाति सर्वेक्षण पर चर्चा। राज्य मंत्रिमंडल सुबह बैठक कर रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगा। बीआरएस नेता के कविता का तेलंगाना सरकार पर आरोप। कांग्रेस सरकार ने की कालेश्वरम परियोजना की उपेक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, राज्य और केंद्र सरकार की सभी बड़े और छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पर बोले केरल के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। राजनीति से प्रेरित कई नियुक्तियों की जानकारी मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा, बजट में राजस्थान को पिछले साल की तुलना में मिला ज्यादा फंड। महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला, आतंकवादियों ने बेहीबाग इलाके में पूर्व सैनिक के परिवार पर अटैक किया। आतंकी घटना पर जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा का बयान। कहा, देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की है आवश्यकता। कुलगाम की घटना पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, मंजूर अहमद की शहादत नहीं जाएगी बेकार। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में धांधली का मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने दायर किया था केस। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, नक्सली प्रचार सामग्री भी बरामद। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हावड़ा में 4 रोहिंग्या प्रवासियों की गिरफ्तारी, जीआरपी ने गिरफ्तारी की। अयोध्या में लड़की की हत्या में हुआ खुलासा, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 को किया गिरफ्तार। लखनऊ के हजरतगंज में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। पीलीभीत में मस्जिद को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट का आरोप। दिल्ली में मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप, कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आतिशी का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों ने तोड़ी आचार संहिता, शिकायत लेकर रात 2 बजे पहुंची थाने। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप, मामले का वीडियो बना रहे लोगों को उठाकर ले गई दिल्ली पुलिस, उनके साथ की गई मारपीट। गोविंदपुरी के थाने के एसएचओ पर मारपीट का लगाया आरोप। आतिशी के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी किया एक वीडियो। पुलिस वाले को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। हिरासत में लिया गया शख्स, सूत्रों के अनुसार इसी का बचाव कर रही हैं आतिशी। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हुए हंगामे के बीच एक और वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में सुनाई दे रही आवाज की आम आदमी पार्टी के गुंडे जबरदस्ती रोक रहे हैं गाड़ी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने की वीडियो की पुष्टि।
थप्पड़ मारने के आरोपों पर बोली आतिशी, किसी ने हाथ नहीं उठाया। रमेश बिधूड़ी के भतीजे के मुद्दे से डाइवर्ट करने और उसे इलाके से निकालने के लिए ऐसे वीडियोज आए हैं सामने। आतिशी ने पूछा, इलाके में क्या कर रहा है रमेश बिधूड़ी का भतीजा अनुज? हिरासत में लिए गए दोनों ही युवकों का दावा, वो खड़े थे तभी पुलिस आई, उन्हें पीटकर लाई थाने, फोन भी जब्त कर लिया गया। आतिशी का दावा, चुनाव आयोग के उड़नदस्ते के सामने हुई सारी घटना, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। फिर खुद इलेक्शन कमीशन की टीम और थाने में एडिशनल डीसीपी को शिकायत दी गई। आतिशी के आरोपों पर साउथ ईस्ट के एडीसीपी हर्ष ने कहा, हम कानूनी रूप से कर रहे हैं अपना काम, किसी को भी पकड़ा नहीं गया। आपका आरोप, कालकाजी की झुग्गियों में धमका रहे थे रमेश बिधूड़ी के गुंडे। पुलिस से मौके पर मौजूद गाड़ी की जांच की मांग भी की, लेकिन पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के उनको जाने दिया। पटपड़गंज से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार का बीजेपी प्रत्याशी पर वोटर्स को प्रलोभन देने का आरोप। पुलिस बुलाकर एक घर में शराब और मीट होने का किया गया दावा। घटना को लाइव किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को आएंगे नतीजे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की लोगों से वोट देने की अपील। दिल्ली चुनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद तिलकनगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी डीसी श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली में 3149 बूथ संवेदनशील हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाली वोटिंग को लेकर सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 55 सीटें जीतने का दावा किया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने यह दावा किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया जीत का दावा। बीजेपी नेता हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जीत का दावा किया। दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार, कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी किया जीत का दावा। अलका लांबा बोली कि कांग्रेस में बन रही है सरकार। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया है आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एसपी ने की शिकायत। पुलिस प्रशासन पर वोटर्स को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी होगी चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 बजे चर्चा। संसद में राहुल गांधी का दावा, भारतीय सीमा के अंदर मौजूद है चीन। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। संबित पात्रा ने राहुल को नया नाम दिया, कहा भाषणों में 34 बार लिया चीन का नाम। किरण रिजिजू ने राहुल प्रसाद का निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, ऐसी बयानबाजी ना करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हर युवा को सुनना चाहिए राहुल गांधी का भाषण। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का राहुल गांधी पर प्रहार, बिना सबूत के उनका इतने सारे आरोप लगाना ठीक नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर निशाना, 6 बिंदुओं को साबित करने की चुनौती दी। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिस तरह से मतदाता पंजीकरण में हुई छेड़खानी उसे जानता है महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा अगर हेराफेरी हुई तो लोकसभा चुनाव में मिलनी चाहिए थी हमें अधिक सीटें। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने राहुल को बताया कॉमेडी ऑफ एरर। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने लगाया आरोप, यूपी के उपचुनाव में दिखा कैसे काटे गए वोट। राहुल के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्हें और कांग्रेस को समझना चाहिए कि हार पर गौरवपूर्ण भाव से स्वीकार करना चाहिए जनता का बहुमत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी का मामला, राज्यसभा में सोनिया गांधी पर और लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा राष्ट्रपति का पद देश के लिए गौरव। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सोनिया के बयान का एक शब्द भी असंसदीय और अपमानजनक नहीं। बीजेपी सांसदों के नोटिस पर बोली कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सदन में जो कुछ भी हो रहा है वो कभी भी नहीं रहा सदन की संस्कृति का हिस्सा। मामले पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बीजेपी या किसी दल की आलोचना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं होती। विपक्ष लगातार कर रहा है कुंभ में हुए हादसे पर चर्चा की मांग। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप, महाकुंभ पर की गई थी विशेष चर्चा की मांग, लेकिन हमारी मांगों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्र राज्य सरकार से माफी मांगने की मांग की।
महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया, कहा मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। एसपी सांसद जया बच्चन का सरकार पर निशाना, कहा सच बताइए कि महाकुंभ में क्या हुआ। महाकुंभ के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, पता चला कि विशेष विपक्ष देश के मामलों को कितना गैर जिम्मेदारी से लेता है। एसपी सांसद सनातन पांडे ने लगाया आरोप, देश में की जा रही है धर्म की मार्केटिंग। आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे भूटान के राजा जिमे खेसर नामग्याल। संगम तट पर स्नान किया, पूजा अर्चना भी का कार्यक्रम। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, 8 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई। कुंभ मेले को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर भिवंडी में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ की मुस्तैदी से बची युवक की जान। स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया था युवक। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने दी सरकार को चेतावनी, कहा अगर मौजूदा स्वरूप में लाते हैं कानून तो होगी सामाजिक अस्थिरता। इंडिया गठबंधन पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आगामी रणनीति पर करनी होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय हुआ, 13-14 फरवरी को कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय केरल का दौरा होगा। आज पेश होगा देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का बजट। इसी साल होने हैं बीएमसी इलेक्शंस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाने की कोई तैयारी नहीं। जीएसटी काउंसिल ने अब तक नहीं की कोई सिफारिश। तेलंगाना विधानसभा में आज होगी जाति सर्वेक्षण पर चर्चा। राज्य मंत्रिमंडल सुबह बैठक कर रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगा। बीआरएस नेता के कविता का तेलंगाना सरकार पर आरोप, कांग्रेस सरकार ने की कालेश्वरम परियोजना की उपेक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, राज्य और केंद्र सरकार की सभी बड़े और छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पर बोले केरल के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, राजनीति से प्रेरित कई नियुक्तियों की जानकारी मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा, बजट में राजस्थान को पिछले साल की तुलना में मिला ज्यादा फंड। महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला, आतंकवादियों ने बेहीबाग इलाके में पूर्व सैनिक के परिवार पर अटैक किया। आतंकी घटना पर जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा का बयान, कहा देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की है आवश्यकता। कुलगाम की घटना पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, मंजूर अहमद की शहादत नहीं जाएगी बेकार। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में धांधली का मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने दायर किया था केस। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, नक्सली प्रचार सामग्री भी बरामद। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हावड़ा में 4 रोहिंग्या प्रवासियों की गिरफ्तारी, जीआरपी ने गिरफ्तारी की। अयोध्या में लड़की की हत्या में हुआ खुलासा, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 को किया गिरफ्तार। लखनऊ के हजरतगंज में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। पीलीभीत में मस्जिद को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट का आरोप। दिल्ली में मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप, कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आतिशी का आरोप, बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों ने तोड़ी आचार संहिता, शिकायत लेकर रात 2 बजे पहुंचे थाने।
दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप, मामले का वीडियो बना रहे लोगों को उठाकर ले गई दिल्ली पुलिस, उनके साथ की गई मारपीट। गोविंदपुरी के थाने के एसएचओ पर मारपीट का लगाया आरोप। आतिशी के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी किया एक वीडियो। पुलिस वाले को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। हिरासत में लिया गया शख्स, सूत्रों के अनुसार इसी का बचाव कर रही है आतिशी। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हुए हंगामे के बीच एक और वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में सुनाई दे रही आवाज की आम आदमी पार्टी के गुंडे जबरदस्ती रोक रहे हैं गाड़ी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने की वीडियो की पुष्टि। थप्पड़ मारने के आरोपों पर बोली आतिशी, किसी ने हाथ नहीं उठाया। रमेश बिधूड़ी के भतीजे के मुद्दे से डाइवर्ट करने और उसे इलाके से निकालने के लिए ऐसे वीडियोज आए हैं सामने। आतिशी ने पूछा, इलाके में क्या कर रहा है रमेश बिधूड़ी का भतीजा अनुज? हिरासत में लिए गए दोनों ही युवकों का दावा, वो खड़े थे तभी पुलिस आई, उन्हें पीटकर लाई थाने, फोन भी जब्त कर लिया गया। आतिशी का दावा, चुनाव आयोग के उड़नदस्ते के सामने हुई सारी घटना, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। फिर खुद इलेक्शन कमीशन की टीम और थाने में एडिशनल डीसीपी को शिकायत दी गई। आतिशी के आरोपों पर साउथ ईस्ट के एडीसीपी हर्ष ने कहा, हम कानूनी रूप से कर रहे हैं अपना काम, किसी को भी पकड़ा नहीं गया। आपका आरोप, कालकाजी की झुग्गियों में धमका रहे थे रमेश बिधूड़ी के गुंडे। पुलिस से मौके पर मौजूद गाड़ी की जांच की मांग भी की, लेकिन पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के उनको जाने दिया। पटपड़गंज से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार का बीजेपी प्रत्याशी पर वोटर्स को प्रलोभन देने का आरोप। पुलिस बुलाकर एक घर में शराब और मीट होने का किया गया दावा। घटना को लाइव किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को आएंगे नतीजे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की लोगों से वोट देने की अपील। दिल्ली चुनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद तिलकनगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी डीसी श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली में 3149 बूथ संवेदनशील हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाली वोटिंग को लेकर सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 55 सीटें जीतने का दावा किया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने यह दावा किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया जीत का दावा। बीजेपी नेता हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जीत का दावा किया। दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार, कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी किया जीत का दावा। अलका लांबा बोली कि कांग्रेस की बन रही है सरकार। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया है आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एसपी ने की शिकायत। पुलिस प्रशासन पर वोटर्स को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी होगी चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 बजे चर्चा होगी। संसद में राहुल गांधी का दावा, भारतीय सीमा के अंदर मौजूद है चीन। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। संबित पात्रा ने राहुल को नया नाम दिया, कहा भाषणों में 34 बार लिया चीन का नाम। किरण रिजिजू ने राहुल प्रसाद का निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, ऐसी बयानबाजी ना करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हर युवा को सुनना चाहिए राहुल गांधी का भाषण। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का राहुल गांधी पर प्रहार, बिना सबूत के उनका इतने सारे आरोप लगाना ठीक नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर निशाना, 6 बिंदुओं को साबित करने की चुनौती दी। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिस तरह से मतदाता पंजीकरण में हुई छेड़खानी उसे जानता है महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा अगर हेराफेरी हुई तो लोकसभा चुनाव में मिलनी चाहिए थी हमें अधिक सीटें। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने राहुल को बताया कॉमेडी ऑफ एरर। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने लगाया आरोप, यूपी के उपचुनाव में दिखा कैसे काटे गए वोट। राहुल के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्हें और कांग्रेस को समझना चाहिए कि हार पर गौरवपूर्ण भाव से स्वीकार करना चाहिए जनता का बहुमत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी का मामला, राज्यसभा में सोनिया गांधी पर और लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा राष्ट्रपति का पद देश के लिए गौरव। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सोनिया के बयान का एक शब्द भी असंसदीय और अपमानजनक नहीं।
बीजेपी सांसदों के नोटिस पर बोली कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सदन में जो कुछ भी हो रहा है वो कभी भी नहीं रहा सदन की संस्कृति का हिस्सा। मामले पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बीजेपी या किसी दल की आलोचना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं होती। विपक्ष लगातार कर रहा है कुंभ में हुए हादसे पर चर्चा की मांग। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप, महाकुंभ पर की गई थी विशेष चर्चा की मांग, लेकिन हमारी मांगों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्र राज्य सरकार से माफी मांगने की मांग की। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया, कहा मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। एसपी सांसद जया बच्चन का सरकार पर निशाना, कहा सच बताइए कि महाकुंभ में क्या हुआ। महाकुंभ के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, पता चला कि विपक्ष देश के मामलों को कितना गैर जिम्मेदारी से लेता है। एसपी सांसद सनातन पांडे ने लगाया आरोप, देश में की जा रही है धर्म की मार्केटिंग। आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे भूटान के राजा जिमे खेसर नामग्याल, संगम तट पर स्नान किया, पूजा अर्चना भी का कार्यक्रम। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, 8 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई। कुंभ मेले को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर भिवंडी में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ की मुस्तैदी से बची युवक की जान, स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया था युवक। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने दी सरकार को चेतावनी, कहा अगर मौजूदा स्वरूप में लाते हैं कानून तो होगी सामाजिक अस्थिरता। इंडिया गठबंधन पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आगामी रणनीति पर करनी होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय हुआ, 13-14 फरवरी को कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय केरल का दौरा होगा। आज पेश होगा देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का बजट, इसी साल होने हैं बीएमसी इलेक्शंस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाने की कोई तैयारी नहीं, जीएसटी काउंसिल ने अब तक नहीं की कोई सिफारिश। तेलंगाना विधानसभा में आज होगी जाति सर्वेक्षण पर चर्चा, राज्य मंत्रिमंडल सुबह बैठक कर रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगा। बीआरएस नेता के कविता का तेलंगाना सरकार पर आरोप, कांग्रेस सरकार ने की कालेश्वरम परियोजना की उपेक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, राज्य और केंद्र सरकार की सभी बड़े और छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पर बोले केरल के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, राजनीति से प्रेरित कई नियुक्तियों की जानकारी मिली है।